वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चलिए फेरे शुरू कीजिए। हमें कछु करना पड़ेगा वरना जी अनहोनी तो हो ही जाएगी। भगवान विष्णु मंगलम गणपतया मंगलम पुंडरीका। तनिक ठहर जाओ पंडित जी। शहर के इतने बड़े रईस का ब्याह हो रहा है तो बिना नाच गाने हुए ब्याह हो जाए तो हमारी नाक निकट जाएगी। कम्मा गड़ी कम्मा गड़ी कम्मा गड़ी हुकुम। आज पूरे दिन दमा चौकड़ी होगी इस घर में। मैं और मारी बींदड़ी सारे मनोरंजन के वास्ते इधर आए। बींदड़ी तुम्हें पता है कि वो साहब जी कौन है? ओहो, जाने क्या लगे, तू ही घणो होशियार है। सहरो देखकर तो कोई भी बता सके दूल्हा कौन है। अरे बाबरी, मैं इंसान की नहीं उसकी हैसियत के बारे में बात कर रहा था। देख बिंदड़ी, एक बात जान ले, अगर मनोरंजन चौका हुआ ना तो बख्शीश में कोई कमी नहीं होगी, है ना हुकुम? सच्ची? तो फिर तू नोट गिनने की तैयारी कर, क्योंकि मनोरंजन तो आज ऐसा होवेगा कि सब देखते रह जाएंगे। ओ चलो चलो जाते, निकलो यहाँ से। टाइम बर्बाद ना करो, माँ मुहूर्त का टाइम निकलने वाला हो। अम्मा जी नाराज काहे हो रही है? हम तो आपकी खुशियों में चार चांद लगाने के वास्ते आए हैं। अम्मा जी करने दीजिए ना, बंजारों की दुआ मिलेगी। चल चल ठीक है, लगा ले जो 4-8 चांद तूने लगाने हैं ना, लगाए ले। पर देख 2-4 टुमके लगा, बख्शीश ले और जा। जय हो अम्मा जी। अब देखिएगा, आपके पैरों के धोग लगा के शुरू करेंगे प्रोग्राम। आप सभी दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज होवेगा असली मनोरंजन। क्यों मारे बनने, चल तक देना दिल। और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली। क्या हो रही है? परेशान क्यों लग रही? सब ठीक है? किससे बात करनी है ये? क्या हुआ क्या तुम्हें? हैं? इतनी खुशी का माहौल है, तुम्हारा चेहरा ही उतरा हुआ है। क्या हुआ है बताओ। आप हम पे विश्वास करते हैं ना? कैसी बातें कर रही हो? हाँ करता हूँ, बोलो। तो इसका मतलब हम ये समझें कि आप हमारे और नव्या के साथ हैं? देखो, तुमने जो कहना है साफ साफ कहो। और ये नव्या कहाँ है? मुझे बताया जा रहा है कि वो कहीं ब्लड डोनेट करने गई है। नहीं, वो कहीं किसी को खून वून देने नहीं गई है, वो यहाँ घर में ही है। घर पे ही है? मतलब क्या है इसका? हम आपको तब से यही बताना चाह रहे थे, मौका ही नहीं मिल रहा था। कैसे बोले हम नव्या को जीजी ने किडनैप करके स्टोर रूम में बंद कर दिया है। दिमाग खराब हो गया रेणुका का। भला जीजी किडनैप करके उसे स्टोर रूम में क्यों रखेगी? घोर कलयुग आ गया है। अरे आप सब फड़कते हैं, किसी भी औरत को उठाए के ले आओगे और एक भले आदमी पे इल्जाम लगाए दोगे हैं? देखो, हमें लगा है
कुछ पैसन वैसन की जरूरत है बेचारे को। हाँ, हम अच्छी तरह से जाने ऐसी औरतन को। अरे हमारे मथुरा में ऐसा ही कांड हो चुका है अभी कुछ दिन पहले। हाँ, एक औरत ने ऐसा झूठो नाटक करके और दूल्हे से लाखों रुपए लिए उल्लू बनाए के। हाँ, और ऐसा कुछ हम यहाँ होने नहीं देंगे। हाँ। एक मिनट आलोक जी, एक संजय जी, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? जी नहीं। होगी तसल्ली, सुन लिया सब कुछ। चलो चलते बनो यहाँ से। अगर ऐसा है तो इंस्पेक्टर साहिबा, इस लड़की को आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा। धोखाधड़ी और 400 BC के केस में ये अंदर जाएगी। इसने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जिस फ्लैट में रहती है वो संजय जी ने इनको दिया है, और ये उनके साथ लव अफेयर में है। हवलदार, इसको गिरफ्तार करो। नहीं, मुझे मत अरेस्ट कीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहती। ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप डरिए मत, जो सच है बताइए। कई सालों का रिश्ता है हमारा। इनकी पहली पत्नी को भी हमारे रिश्ते के बारे में सब सच पता चल गया था, तो इन्होंने उसे बांझ कहकर तलाक दे दिया। ये शादी भी बस दिखावे के लिए कर रहे हैं। प्यार तो ये मुझसे ही करते हैं। इन्होंने वादा किया था, इनकी जिंदगी में हमेशा मैं ही रहूंगी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, क्या आप में से कोई ये जानता है? अरे मुझे तो पूरा भरोसा है। इन्हें सब पता था, बड़े और रईस लोग ना ऐसे ही करते हैं। अरे उठा लाए होंगे इसे जबरन और इसकी मर्जी के खिलाफ इसे मंडप में लाके बटा दिया होगा इन लोगों ने। चुप हो जाइए, अपनी जीजी के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। आपको क्या लगता है, अगर मेरी जीजी को सब कुछ पता होता तो अपनी पोती की जिंदगी ऐसे बर्बाद करती वो? देखिए सुमित्रा जी, अब सच क्या है हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, और अगर आप ये साबित नहीं कर पाई कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आप उसके बारे में नहीं जानती थी, तो मजबूरन हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। Am I right, sir? अरे ये क्या बोलेगी, फोन भी तो इसी के घर से आया था। सारे फसाद की जड़ यही है। ये सब त्यो क्यों धरो है, क्योंकि नव्या तो हमारे कब्जे में। अरे तो फोन कॉल तो आपको बहकाने के लिए भी आ सकता है ना। फोन आया इसका मतलब ये नहीं है कि। देखिए मिस्टर, हमें हमारा काम मत सिखाइए। सवाल हमने सुमित्रा जी से पूछा है, तो जवाब भी वो ही देंगे। मम्मी? पापा जी, रेस में मम्मी जी की कोई गलती नहीं। कभी मुझ में तुम्हारी कोनो गलती नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बंसी वाले की मर्जी है।
लेकिन झूठ बोलने का फैसला हमारा था। केवल हमारा। हमने कहा था नव्या से सबको झूठ बोलने के लिए। हमने सच छुपाया सबसे। हमें लगा था कि हम चाहे डॉक्टरों की मदद से या बंसी वाले की कृपा से कोनो रास्ता निकाल लेंगे जिससे हम इस गुड न्यूज को सच की गुड न्यूज बनाए लेंगे। लेकिन कैसे? 9 महीने बाद कहां से बच्चा लेकर आती? कोई चमत्कार होता या फिर खुद पैदा करके इनकी गोद में डाल देती। अरे जवाब दो रेणुका, कैसे लेकर आती तुम बच्चा? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ रेणुका, क्यों हम सबको तुमने अंधेरे में रखा? बोलो। लेकिन हमने तो आपको सब कुछ सच सच बता ही दिया था। मुझे कब बताया था सच? सपने में बताया था। हमने आपको वो वीडियो मैसेज भेजा था ना जिसमें हमने सारी बात कह दी थी। कौन सा वीडियो? हम नहीं जानते कि हम लेकिन वो वीडियो मैसेज तो मैंने डिलीट कर दिया था। हमने सब कुछ कह दिया था उस वीडियो में। एक मिनट, हमारे फोन में है वो वीडियो, हम दिखाते हैं आपको। एक मिनट। जी देखिए, देखिए, हमने जब उस दिन आपको मैसेज भेजा था तो कहाँ गया? मिल नहीं रहा है? भेजा था, जब हमने आपको वीडियो भेजा था तो वो था इसमें। वाह लल्ला वाह, कमाल है लल्ला। जी औरत नाटक पर नाटक किए जा रही है और हम बच्चन की तरह मदारी को खेल देख रहे हैं। हमारा विश्वास कीजिए, हम सच कह रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तुम चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? पापा जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मम्मी जी ने कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ तुम नव्या। तुम तीनों ने मिलकर हम सबको बेवकूफ बनाया है। हम सबकी भावनाओं से खेला है तुमने। बस लल्ला, बहुत है कई बातें, अब सजा दे जाए जबकि करनी की। फैसला कर ले लल्ला, तो ये अपनी जिंदगी में जो झूठी बदकार औरत चाहिए कि मां जैसी जीजी। पापा जी नहीं, इस गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला मत दीजिएगा। तू चुप कर, नाक में दम कर रखो चैने और तेरी सास ने मिलके। पहले आंचल को घर से भगाने की कोशिश की, फिर भांग के बहाने से हवाई के सामने हमारा अपमान किया और आज जे तमाशा करके हमारी जगह सही करवा दी। हमने जो कुछ भी किया अपने परिवार की भलाई के लिए किया, लेकिन महिला मोर्चा वालों को हमने नहीं बुलाया और न ही ये सब हमें पता था। कहाँ हुआ लल्ला? हाथ क्यों बंद गए थे? रेणुका, रेणुका नाश्ता लगा दो, देर हो रही है।
जी मैं जरा बाजार तक होके आता हूँ। लल्ला, ऐसे कैसे जाने देंगे? लल्ला है तू। देख, हमने अपने हाथों से तेरे वास्ते नाश्ता बनाया। आलू पूरी खूब पसंद है ना? तो अच्छा खा ले, बैठ जा, बैठ। जब तक लल्ला नहीं खाएगो जीजी के गले से निवाला कैसे उतरेगा नीचे? हैं? जी। हाँ। चाय पिया। ये लीजिए आपकी चाय। एक दिन जरा सी चाय ठंडी हुई जाए या थोड़ा देर से मिले तो आसमान सर पे उठाए लेते हैं और गुस्सा जो है वो तो छत पे पहुंच जाते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया चाय पिलाने के लिए। अरे तुम्हें पता है ना मेरा दिन शुरू नहीं होता बिना चाय पिए। अच्छा? इसके बावजूद इतनी देर में चाय लेकर आती हो। और एक दिन जो हम ना रहे तो फिर क्या करेंगे आप? मुंह से कुछ अच्छा तो कभी निकलेगा ही नहीं तुम्हारे, हैं? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ किचन में और काम करो अपना। ए लल्ला, कहाँ सोच रहे है? चाय पी ले, इंदु बना के लाई है अदरक तुलसी डाल के। नहीं जीजी, चाय पीने की इच्छा नहीं है। मैं बाजार तक होके आता हूँ, काम जरूरी है। मम्मी जी चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। नहीं, तिवारी जी ठंडी चाय ना पी सकत है। मम्मी प्लीज। बहुत भोले हैं तुम्हारे पापा जी, बहुत भोले, और उनके इसी भोलेपन का फायदा उठाए रही है जीजी। और वो समझ तक नहीं पा रहे। एक पल में पूरा परिवार बिखर गया। एक तरफ तुम्हारे पापा जी अकेले हो गए और दूसरी तरफ प्रीति। आलोक पर शक तो हमें शुरू से था, पर इतने गिरे हुए निकलेंगे वो, इसका हमें अंदाजा तक नहीं था। अगर हिम्मत थी तो हमसे बात करते आगे, हमें धमकाते। नव्या को ब्लैकमेल काहे किया? ऊपर से उस बेचारी आंचल की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। इतना स्वार्थी है वो इंसान कि अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। ऐसे इंसान से सावधान रहने की जरूरत है। प्रीति के साथ भी कुछ भी कर सकता है। गलती हमारी है, हमने प्रीति को चुप रहना सिखाया, पति से दब के रहना सिखाया। जानते हैं ना हम उसे महंगे कपड़े, जेवर, गाड़ी, बंगला, इसमें खुश रह सकते हैं, पर ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ नहीं। ऐसे इंसान के साथ नहीं जिसकी सोच इतनी गिरी हुई। उससे सावधान रहना होगा। हमें प्रीति, हमें कैसे भी करके उसे उस आलोक दुबे के चंगुल से निकालना होगा, वरना इस हादसे के बाद वो प्रीति के साथ कुछ भी गलत कर सकता है। फैसला कर ले लल्ला, तो अपनी जिंदगी में जो झूठी बदकार औरत चाहिए
माँ जैसी जिद्दी। नाक में दम कर रखो है तेने और तेरी सास ने मिलके। एक पकड़ हाथ जाको और निकाल घर से बाहर जाए। आदि, आदि, ये सब क्या हुआ? क्यों कर रही है बुआ ये सब? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन्हें बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? आदि, शांत हो जाओ। तुम्हें लगी तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हे भगवान, पूरा हाथ कट गया। जानो ये दवा लेके आओ जल्दी। जी। इसीलिए हम तुम्हें कछु ना बताते, क्योंकि गुस्से में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, और गुस्से में कोनो जंग नहीं जीती जाते। आदि, ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ता है, वरना हम अपना ही नुकसान कर देंगे और ये जंग लड़ने के पहले ही हार जाएंगे। बैठो। लेकिन मम्मी वो हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रही? बोलिए। पता नहीं पापा को क्या हो गया। उन्हें अपनी जीजी के सामने कुछ दिखता ही नहीं है। बुआ सब कुछ बेचने को तैयार है, हमारा मकान, हमारी दुकान, सब कुछ, और पापा बस उनके प्यार में अंधे। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही। सब कुछ है उनके पास, हा? पैसा, मकान, गाड़ी, सब कुछ। मम्मी अगर बुआ जी ने तो कैसे पापा से सारे पेपर साइन कराती, तो हमारा घर, हमारी दुकान सब बेच देंगी वो। जहां तक हम जीजी को जाना थे, ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही है। बात का छुआ है। वो ये सब क्यों कर रही है? वो चाहती है कि तुम्हारे पापा जी को हमेशा उनके सहारे की जरूरत रहे, ताकि वो जब अकेले हो जाए, कमजोर पड़ जाए, तो पूरी तरह से वो उनसे अपनी बात मनवा सके। पापा जी तो पूरी तरीके से बुआ जी के कंट्रोल में ही है। उनके कहने पे उन्हें हम सबको घर से भी बाहर निकाल दिया। हाँ, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। हो सकता है कि यह उनके प्लान का पहला हिस्सा हो, ताकि वो तुम्हारे पापा को अकेला और कमजोर करके अपना मकसद पूरा कर सके। कैसा मकसद मम्मी? ये सब जानने के लिए हमें उनके आसपास रहना होगा। पहले कि जीजी अपने मन की इच्छा पूरी करें, हमें उनके मन की बात जाननी होगी। हमारे परिवार को तोड़ने की और हमारे पति को अपने वश में करने का उनका जो ये सपना है, हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। पर मम्मी जी, आप उस घर में वापस जाएंगी कैसे? भैया, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अगर बुआ जी ने मम्मी के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो। एक नंबर की ड्रामेबाज है बुआ जी। उस दिन याद है जहर पीने का क्या नाटक किया था उन्होंने? तुम यहीं रहो, मैं मम्मी के पास हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते, समझो मेरी बात। मम्मी आप ठीक हो? चुप, बिल्कुल कछु नहीं बोलोगे तुम। केवल हम बोलेंगे और तुम सुनोगे।
बहुत हुई क्या? इसी वक्त यहाँ आओ अपने घर पे, हमें तुमसे बात करनी है। और हाँ, अपनी पत्नी को साथ लाने की कोनो जरूरत ना है, अकेले आना, समझे तुम? ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी, आता हूँ। तुम जाओ, आदि मेरी बात मानो, तुम जाओ। मम्मी जी जो कुछ भी कह रही है हम सब प्लान करके कह रही है। वो आजी के सामने कुछ प्रूव करना चाह रही होंगी। जाओ। घंटा भर तो है गया, अभी तक कछुआ तो पता ही नहीं है आदि को। मैं लगा रेनो तेरे कछु बस ना चले वहां पे। अब तो मास्टर ने देखा ज्यादा प्यार करे वहां, नहीं तो छोड़ के चलो आ। तो अभी तक बच्चे वाले इतनी देर काहे लग रही है आदि को आने में? जल्दी से भेजो ना उसे। जीजी, जीजी ऐसा ना है, आदि हमारा बेटा है, वो हमारी बात कभी नहीं टालेगा। बस एक बार वो यहाँ आ जाए, उसके बाद हम उसे उस नदिया के पास दोबारा कभी जाने ही नहीं देंगे। पहले आवे तो सही। मम्मी चलिए यहाँ से, हम यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकेंगे। मम्मी क्यों मुझे बुलाया? भूल गई कैसे पापा ने आपको बेइज्जत करके बाहर किया था? उस घटिया इंसान। खबरदार, जो अपने पापा के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो हमसे बुरा कौन नहीं होगा। ये हमारा घर है, हमारे पति का घर है, तुम्हारे पापा का घर है, इसलिए हमारा घर ये ही है, ना कि तुम्हारी पत्नी नव्या का वो घर जहां हम रह रहे थे। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मम्मी मत बोल मुझे। अगर इतनी चिंता है ना अपनी मम्मी की, तो ये सब नहीं बोलता, और ना ही नव्या के पास जाने की बात सोचता, ना उसे यहाँ लाने की बात सोचता। मम्मी नव्या मेरी पत्नी है। अच्छा, तो हम कहाँ हैं? कछु ना लगते तुम्हारे? हाँ, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की के कारण आज तेरे मम्मी पापा के बीच में इतनी दरार पड़ गई, इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अरे घर से बाहर निकाल दिया हमें उन्होंने। पूरे परिवार में इतना कलेश हो गया। कछु ना दिख रहा तुझे? हाँ, फिर भी तुझे उसी के पास वापस जाना है। एक बात ध्यान से सुन ले तू आदि, और अच्छी तरह से समझ ले। अगर तूने हमारी बात नहीं सुनी ना, तो हमारा मरा मुंह देखेगा। मम्मी कैसी ऊटपटांग बातें कर रही हैं आप? हमेशा हमारी बातें अब ऊटपटांग लग रही है ना तुझे? धमकी दे रहे हैं हम, बकवास कर रहे हैं। ठीक है, अभी बताते हैं तुझे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी